फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यूनिक एंड क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी देखने वाले हैं। आपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स की मैरिज तो बहुत देखी होगी, पर ये स्टोरी है चाइल्डहुड एनिमीज की, जिनकी बचपन से कभी नहीं बनती। बट क्या हो अगर ऐसी ही दो क्रेजियों की शादी हो जाए? यही जानने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा एंड आपको मेल लीड्स की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टॉप नॉच लगने वाली है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सामने को देखते हैं, जो कहती है मैं 25 की हो गई पर अभी तक सिंगल हूँ। सारे फॉर्चून टेलर यही बोलते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लकी हूँ, पर मुझे भी अपनी लाइफ में स्वीट रोमांस चाहिए। तो मास्टर कैलकुलेट करके कहते हैं तुम लड़कों के साथ कंपेटिबल नहीं हो। 16 की एज में जब एक लड़के ने तुम्हें कन्फेस किया था, बेचारे के सिर पे पॉट गिरने से वहीं गिर गया। फिर जब 18 की एज में कोई लड़का तुम्हारे क्लोज आने लगा, पानी में बह गया। फिर जब 20 की एज में एक लड़का तुम्हारे पास आया, बेचारे के पैर पे साइकिल चढ़ गई। फिर जब 21 की एज में जाओ में कहती बस बस मुझे और नहीं सुनना, ये सब तो मुझे पता है, बस ये बताओ कि मुझे मेरा ट्रू लवर कब मिलेगा। मास्टर कहता है ये मैजिक वीपन है, जिससे भी तुम लव करती हो उसके हाथ पे बांध देना, फिर तुम लोग हमेशा के लिए साथ हो जाओगे। ये 1000 का नहीं है, ना ही 800 का है, सिर्फ 500 का है। जाओ में जो खुश हो रही थी कहती है एक छोटे से धागे के बदले 500 मांग रहे हो, लगता पुलिस बुलानी पड़ेगी। मास्टर कहता है ऐसा मत करना, रुको रुको, मेरे पास ना 2 ब्रेसलेट है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल सेम प्राइस पे, एक तुम पहने एक तुम्हारा लवर। तो जाओ में 500 दे देती है। उसी टाइम पे हमारा मेल मिस्टर लेन जा रहा था एंड जाओ में दोनों ब्रेसलेट्स लेके बाहर निकलती है। एक तो खुद पहन लेती है, दूसरा लेके चल लगी थी। मिस्टर लेन अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करता जा रहा था कि कैसे मास्टर से मिलवाया है। बोल रहा था कि मेरी वाइफ सबके लिए अलग ही है। फ्रेंड कहता ब्रो तुम बचपन से सिंगल हो, अब तो तुम्हारी फैमिली को भी शक होने लग गया कि तुम लड़कियों को लाइक करते हो भी या नहीं। मिस्टर लेन कहता किसने बोला मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। जाओ में सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसका पैर फिसल जाता है एंड उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो उड़ के मिस्टर लेन के हाथ में आ जाता है। तो कहता किसका है ये? जाओ में ऊपर आके कहती है सॉरी सॉरी, पर जैसे उसका फेस देखती है दोनों एक दूसरे से कहते हैं तुम। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के बचपन के दुश्मन हैं, पूरे मॉर्टल एनिमीज। जब भी एक दूसरे को देखते हैं वही लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जाओ में कहती मेरी किस्मत खराब है जो तुम मिल गए, अब मेरा ब्रेसलेट वापस करो। वो कहता तुम्हारा है, मैं तो नहीं दे रहा। जाओ में से छीनने लगी थी, वार्न कर रही हूँ, अभी कभी दो। मिस्टर लिन कहता है ये तो मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं देने वाला, और वैसे भी अब मेरे हाथों में है तो मेरा है। एंड उसको साइड करके चलने लगा था तो कहती है प्लीज इसको वापस कर दो। मिस्टर लिन पलट के कहता है मुझे भी ये बहुत अगली लग रहा है, जब तुम इतना मांग ही रही हो तो। उसकी तरफ करता है, जैसी लेने वाली थी खुद पहन लेता है एंड उसको चढ़ा के भाग गया था। जाओ में हैरान और कहती है बिगड़ा हुआ नवाब चाहता कहीं का, और सोचती है मेरी मैरिज वाला लकी चार्म मेरे सबसे कट्टर दुश्मन के पास चला गया, अब तो लग रहा पूरी लाइफ सिंगल ही मरना पड़ेगा। फिर वो घर पे आके देखती है कि जंग फैमिली ने इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। तो कहती है जंग फैमिली शादी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे। डैड आपके सच में मेरी प्यारी सिस्टर की शादी उस जंग से करवाओगे? सुना है वो बहुत ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है। डैड कहते हैं हमारी यन फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यन फैमिली की बेटी होने के नाते तुम्हें तो साथ देना चाहिए ताकि हमारी फैमिली इस डिजास्टर से बच जाए। उसकी सिस्टर वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ में कहती है पर तुम उस सिकली लड़के से शादी कैसे कर सकती हो जो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता? वैसे भी जंग फैमिली वालों ने ये थोड़ी ना बोला बड़ी बहन से शादी करनी है, उन लोगों ने तो हम दोनों सिस्टर्स को देखा भी नहीं है, तो अपनी सिस्टर रो की जगह मैं कुर्बानी दे दूंगी। डैड कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम क्रेजी हो, पता नहीं क्या क्या करोगी। और जैसे अंदर जाते हैं रो कहती है जंग फैमिली का बड़ा बेटा भले ही थोड़ा बीमार है, पर तेरी सिस्टर कौन सा कम है, मैंने भी सारे नॉवेल्स पढ़ रखे हैं, तो तू ये बिल्कुल मत सोचना कि जंग फैमिली मुझे कंट्रोल कर लेगी। आखिर मैं तेरी तो सिस्टर हूँ, तो मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है। और तू सैड मत हो, तू पक्का अपने ट्रू लव से मिलेगी, मैंने तेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है, सुना है लड़का ठीक ठाक है और अच्छा है। जाओ में कहती है बस उस बिगड़े हुए रईस अमीरजादे के अलावा कोई भी चलेगा। इधर तभी मिस्टर लेन को छींका जाती है कि कौन मुझे गालियां दे रहा है। अपने फ्रेंड से कहता है ऐसे बेकार मास्टर मत ढूंढना जो बोलते है कि शादी के बाद मेरी वाइफ मेरी बैंड बचा देगी। तो फ्रेंड कहता है तुम्हारा कजन जंग भी तो शादी कर रहा है, ग्रैंडपा ने उसकी लड़की ढूंढी है, वो भी पता कौन है, यन फैमिली की बेटी। मिस्टर लिन को तो फंदे लग जाता है, तो मजाक तो नहीं कर रहा? जैसे इस यन फैमिली की बेटी जाओ में की क्रेजी हरकतें है ना, उससे शादी करके तो मेरे कजन की वाट लग जाएगी। फ्रेंड कहता है ब्रो तुमने हाथ में क्या पहन रखा है? तभी पीछे से उसको जाओ में की आवाज आती है जो डेट के लिए आई थी और कहती है मैं कितनी यंग और ब्यूटीफुल हूँ। बट मिस्टर लिन उसको छेड़ने के लिए वहीं जाता है, बेबी क्या कर रही हो, तुम ब्लाइंड डेट पे आई हो? एंड चेयर लगा के वहीं पे बैठ गया था। जाओ में कुछ बोलने वाली थी पर पहले उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है, और लड़के मैं तुझे बता रहा हूँ मैं तेरा सीनियर हूँ और ये मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आई है, तू चल फुट ले यहाँ से। तो वो लड़का कहता है तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तब भी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आके मजाक कर रही हो, और गुस्से चला जाता है। जबकि जाओ में खुद को छुड़ा के उससे चिल्ला के बोल रही थी कि मेरी बात तो सुनते जाओ, बट मिस्टर लिन जोर जोर से हंसने लग जाता है। जाओ में कहती है और रईस चाहते लगता तुझे अपनी फील्डिंग सेट करवानी है, मुझे मेरे ब्रेसलेट के पैसे वापस कर। पर मिस्टर लिन तो उसको चिढ़ाते हुए उसके सामने ब्रेसलेट पे किस करता है और अपना पिछवाड़ा दिखा के भाग जाता है। वो लात मारते उसके पीछे आती है, पर वो तो कार में कूद के भाग गया था।
जबकि बेचारी जाओ में चिल्लाती रह जाती है कि ये हर बार मेरे काम में टांग अड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन गेट खोलने के लिए चाहता है, पर गेट खोलते पता चलता है जाओ में है, जो उसे सिर्फ अंडरवेयर में देख के चिल्ला पड़ती है। मिस्टर लिन खुद को ढक के कहता है, तुम दिन दिहाड़े मेरे घर पे कर रही हो। जाओ में उसका कान पकड़ के खींच लेती है, तुम्हें क्या लगता है न्यू विला में रहने लग जाओगे तो मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊंगी। मिस्टर लिन चिल्लाता है, एक क्रेजी लड़की छोड़ मुझको, पर वो तो उसका कान खींचने लगी थी कि मैं तुझे दोपहर से ढूंढ रही हूँ, इतनी मुश्किल से जाके मिला है। मिस्टर लेन कहता है, लगता तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पर वो उसको लात मार के सोफे पे गिरा देती है और फिर सीधा जाके उसको ऊपर चढ़ जाती है कि आज मैं तुझे दिखाती हूँ लड़कियों के मूड स्विंग्स होते क्या हैं। एंड उसका गला पकड़ के दबाने लगी थी, पर उसके हाथ में ब्रेसलेट देख के ब्रेसलेट छीनने लगती है तो वो भी ऊपर कर लेता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। वो उसकी चोंच पकड़ के दबा देती है तो मिस्टर लिन उसे घुमा के सोफे पे गिरा लेता है और खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता है क्यों अब डर लग रहा है, अब तो बहुत देर हो गई है, अब देखो तो मैं कैसे अपनी पावर दिखाता हूँ। बट वो उसको धक्का मार के नीचे गिरा देती है, साथ में खुद भी उसके ऊपर बुड़क गई थी, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों शॉक में थे और उसी टाइम पे मिस्टर लिन के मॉम डैड घर आते हैं। नजारा देख मॉम सोचती है, किसने कहा कि मेरे बेटे को लड़कियां पसंद नहीं है, और खुश होने लगी थी। ये दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जाओ में तो अपने लिप्स साफ करने लग गई थी कि ऐसा एक्सीडेंट हो कैसे गया। बट मिस्टर लिन के मॉम उसे पकड़ के बैठा लेती है अपने पास कि तुम तो यान फैमिली की छोटी बेटी हो ना। कहती है हाँ आंटी। मॉम पूछते तुम कितने साल की हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, मैं किस तरह के लोग पसंद है। नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछी जा रही थी तो मिस्टर लिन जाओ खींच के कहता है, मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मॉम कहती है, अच्छा तुम दोनों साथ में हो। जाओ में एकदम से उसे हाथ छुड़ा लेती है। मॉम कहती छुपाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो पूरे ओपन माइंडेड है, अगर तुम दोनों शादी से पहले भी साथ रहोगे ना हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर लिन वाज लाइक मैं और ये। जाओ में कहती नहीं नहीं आंटी आप गलत समझ रही हो। उसे मार के कहती है, हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मॉम कहती है फ्रेंड्स, मैं सब समझती हूँ। जाओ में कहती है अरे हाँ याद आया, घर की गैस चालू है तो मैं बंद करने जा रही हूँ, और भाग जाती है। मिस्टर लिन सोचता है ये क्रेजी भी डरती है। डैड मिस्टर लिन को डांटने लग जाते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड है, हमें पहले क्यों नहीं बताया। तेरी मॉम और मुझे तो यही लगता रहा कि तुझमें कुछ गड़बड़ है, बता शादी कब कर रहे हो तुम दोनों। बट मिस्टर लिन फोन उठा के हंसता है कि जाओ में का है। डैड कहते हैं नलायक मुझे इग्नोर कर रहा है कि लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद शादी करेगा। मिस्टर लिन कहता है आइडिया बुरा नहीं है, डबल हैप्पीनेस हो जाएगी, और मॉम डैड को बाय करके चला गया था। डैड कहते हैं मुझे तो सच में लगा था कि हमारा बेटा गे है, पर ये तो नलायक निकला। मॉम कहती है इससे पहले कि ये दोनों प्रेग्नेंट होकर शादी करें हम पहले ही यान फैमिली में शादी की बात करने चलते हैं। इधर जाओ में मिस्टर लिन को कॉल करती है कि मुझे मेरा फोन वापस कर। वो कहता अगर फोन वापस चाहिए तो हमारी रोज वाली जगह पे मिलते हैं। फिर जाओ में गुस्से से आती है कि आखिर ये अमीर ज्यादा चाहता क्या है। बट वहाँ पे उसे तैंग फैमिली की बेटी तैंग मिलती है। जाओ में कहते मुझसे दूर ही रहना, मुझे क्लीननेस डिसऑर्डर है। तैंग कहती है तेरी सिस्टर रुओ नहीं दिख रही, क्या वो मेरे भाई को छोड़ के किसी और लड़के के पीछे पड़ गई। तुम दोनों सिस्टर्स बहुत बिगड़ी हुई हो। जाओ में कहती है मेरी सिस्टर नॉवल पढ़ती है, उसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई है ना जो चंपू भाई को भाव भी न दे। तैंग कहती है अब तो तुम्हारी फैमिली पहले जितनी रिच भी नहीं रह गई, तब भी इतनी अकड़ दिखा रही है। जैसे उसकी सिस्टर रूह के बारे में कुछ बोलने वाली थी, जाओ में उसको थपड़ा मार देती है। टैंग गुस्से में मुझे मारा, तो कहती नहीं तो तेरा फेस तो ब्लश से लाल हुआ है। टैंग अपने बंदों को ऑर्डर देती है इसको मारने का, पर जाओ में बहुत फास्ट है, उल्टा टैंग की मुंडी पकड़ लेती है। टिंटी अगर तूने मेरे सामने कोई एक्टिंग की ना तेरे पत्ते यहीं पे झाड़ दूंगी, और अगर मेरी सिस्टर के बारे में कुछ बोला थपड़ा थपड़ा के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। जैसे टैंग का गुंडा उस पर अटैक करने वाला था, मिस्टर लिन आके उसको भड़का देता है, तो जाओ में भी टैंग को नीचे पटक देती है और गुस्सा दिखाते उसके पास आने लगी थी। टैंग की फटके चार हो जाती है कि मुझे मारना ना मैं पुलिस बुला लूंगी, प्लीज मेरे फेस पे मत मारना, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी नोज की सर्जरी करवाई है, बहुत महंगी है। तो मिस्टर लिन हंसने लग जाता है। जाओ में कहती है तो जल्दी से मेरे सामने से फुट ले, इससे पहले तुझे न्यू नोज लगवानी पड़े। तो टैंग भागने लगी थी, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। जाओ में कहती हाँ अगर मैं बाहर ना मिलूँ ना तो मेरे घर पे आ जाना, और उसे बाय बाय कर रही थी। मिस्टर लिन कहता है तुम जहाँ भी चाहती हो वहीं रायता फैला देती हो, तुम्हें डर नहीं तुम्हारे डैड फिर से तुम्हें घर में बंद कर देंगे। वो कहती बकवास बंद कर, जल्दी मेरा फोन वापस कर। तो वो उसका फोन देख के आता है, कभी तो लड़कियों वाली हरकत कर लिया करो, अगर ऐसे ब्लाइंड डेट पे जाओगी ना तो कोई अंधा ही होगा जो तुमसे शादी करने की हिम्मत करेगा। जाओ में कहती है चिंता मत कर, मैं तुमसे तो बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। तो कुरीची कहता है दोनों ड्रिंक करके गुस्सा ठंडा कर लो। वो दोनों एक साथ चिल्ला के पड़ते हैं, तुम्हें क्या। कुरीची फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है तो मिस्टर लिन जामे को हाथ पकड़ के बैठाने लगा था। वो कहती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वो तो उसका हाथ पकड़ के उसकी मेडिसिन लगाने लग जाता है। तो जामे उसका काइंड नेचर देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मिस्टर लिन कहता है हमेशा चोट मारती फिरती हो, तुम्हारे फेस पे लग जाती तो तुम्हारी शादी कराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो वो गुस्से से छुड़ा के आती है, तुम्हें क्या, एंड वहाँ से भाग गई थी। जबकि मिस्टर लिन हंस रहा था। कुरीची कहता है बड़ी सिस्टर रूह तो इतनी ज्यादा काइंड और जेंटल है, तो छोटी वाली इतनी क्रेजी क्यों है। मिस्टर लिन कहता है क्योंकि इसका कोई ब्रदर नहीं है ना, तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लड़कों की तरह बिहेव करती है। कुरीची कहता पर फिर भी है तो ये लड़की ना। मिस्टर लिन कहता है फिर क्या होगा, लड़की है तो लड़के में वो सब कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, अगर उसने अभी तेरी बात सुननी होती ना तो ठोक ठोक के यही चिपटा देती। कुरीची कहता है तुम उसके सामने तो हमेशा लड़ाई करते रहते हो और पीठ पीछे उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो मिस्टर लिन बात टाल देता है, उसको ये ब्रेसलेट इतना प्यारा क्यों है। हैरान होता है क्या ये चमक रहा है, उसे निकालने की कोशिश करता पर निकलता ही नहीं है। जाओ के डैड डरते हुए पीछे को हो रहे थे क्योंकि मिस्टर लिन के मॉम डैड
गुस्से से अंदर आ रहे होते हैं और कहते हैं आपकी छोटी बेटी जाओ में। डैड तो घबरा जाते हैं, पक्का मेरी छोटी बेटी ने फिर से कोई रायता फैला दिया होगा। बट मिस्टर लिन के मॉम डैड कहते हैं आपकी छोटी बेटी जाओ में हमारे बेटे मिस्टर लिन को डेट कर रही है बहुत टाइम से। ये सुनकर तो डैड का गुल्ला ही हो जाता है। क्या बोला? मिस्टर लिन के डैड कहते हैं चिंता मत करिए, हमारी लिन फैमिली में आपकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। हम यहाँ पे दोनों बच्चों की शादी की बात करने आए हैं। तो डैड और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले तो कभी अपनी बेटी की तारीफ नहीं सुनी थी। कॉज अभी तक जो भी उनके घर में आता था हमेशा शिकायत करने आता था। मिस्टर लिन के डैड कहते हैं शादी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए हम बड़ों को बात कर लेनी चाहिए। डैड कहते नहीं नहीं, हम अभी शादी पक्की करते हैं और खुश हो जाते हैं। फाइनली इस क्रेजी को भी कोई लड़का मिल गया। जैसे दोनों सिस्टर्स घर आती हैं, डैड जाओमे पे पिलो फेंक के मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओमे कहती है पर आज तो मैंने कोई भी रायता नहीं फैलाया है। रो कहती है हाँ डैड, आज इसने कुछ भी नहीं किया, बस शॉपिंग के लिए गई थी। डैड कहते हैं तुमने लिन फैमिली की बेटी की इज्जत लूट ली और तब भी बोल रही है कुछ नहीं किया। वो हैरान तो कहती है डैड मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर डैड उस पे पिलो फेंक के मार रहे थे कि तुम्हारी वजह से लिन फैमिली वाले एक्सप्लेनेशन मांगने आए थे। तो ये बात छूट कैसे हो सकती है? मेरा झाड़ा कहाँ है? आज इसकी कुटाई करूंगा। और झाड़ा ढूंढ के उसको मारने के लिए भागते हैं। तो जाओमे खुद को बचा रही थी एंड रो बीच में आती है अपनी लिटिल सिस्टर को बचाने के लिए। पर डैड फिर भी उसके पीछे पड़े हुए थे। जाओमे कहते मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। डैड कहते अच्छा फिर वो लोग शादी का प्रपोजल लेके क्यों आए थे और अभी नौटंकी कर रही हो? उसको मारने आते हैं तो भाग के दूर से आती है। रू पूछती है क्या सच में तुम और मिस्टर लिन डेट कर रहे हो? जाओमे कहती है इम्पॉसिबल, अगर दुनिया के सारे लड़के टपक भी गए ना तब भी मैं उस रईसजादे से शादी नहीं करने वाली। तो डैड और गुस्सा उछाते हैं कि अब तो तुमने उस बेचारे की इज्जत लूट ली है तो अब तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। जाओमे कहती है ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो डैड बटलर को ऑर्डर देते हैं कि इसको रूम में लॉक कर दो, मुझसे बिना पूछे बाहर नहीं निकल सकती। बटलर जाओमे को पकड़ के ले आता है। जबकि डैड अंदर अंदर खुश हो रहे थे। इस क्रेजी की शादी कराना बहुत मुश्किल है, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। इधर मिस्टर लिन बैठा हुआ उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश कर रहा था पर वो निकलता ही नहीं है। डैड कहते हैं नलायक तूने क्या किया है? किसी की इतनी प्रीशियस बेटी को तूने बुली किया? मिस्टर लिन तो उनकी बातों के इग्नोर करके कान खुजा रहा था। मॉम कहती है जैन फैमिली वालों को जब पता चला ना कि तुम जाओमे से शादी करने को मना कर रहे हो उसने रो रो के पूरा घर भर दिया। न खा रही है न पी रही है, बस तुम्हारा नाम ले रही है। देखो नलायक तुमने क्या कर दिया। मिस्टर लिन तो एकदम हैरान था, यही कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि वो जाओमे मुझे लाइक करती है और अंदर अंदर खुश होने लग गया था। डैड उसके गेट के बाहर चक्कर लगा रहे थे। मिस्टर लिन को देख कहते हैं बेटा फाइनली तुम आ गए। अब से मेरी बेटी ने सुना है ना कि तुम शादी नहीं करना चाहते, बहुत रो रही है, कुछ भी खा पी नहीं रही है, पता कि उसने पूप भी नहीं किया। एक पल के लिए तो मिस्टर लिन भी कंफ्यूज था, मेरी वजह से हगा नहीं है, थोड़ा अजीब नहीं हो गया? और फिर अंदर अंदर खुश होता है, लगता है जाओमे मेरी हैंडसमनेस बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, क्या उसका मुझ पे क्रश है? डैड सोचते हैं मैं भी कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब वो जाओमे के लिए खाना लेके गए थे तुम खाओगी या नहीं खाओगी? जाओमे गुस्से से कहती है मैं नहीं खाने वाली, जब तक आप इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ोगे मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, प्रोटेस्ट पे उतर आई हूँ। तो डैड पीछे से उसकी टकली पे मार के चले गए थे और कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारे अलावा उसका किस पे क्रश होगा? मैंने तो उसे आज तक कभी किसी लड़के के लिए ऐसे बिहेव करते नहीं देखा, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए सीरियस है। चलो चलो अंदर चलो। इधर जाओमे बालकनी पे खड़ी हुई कपड़ा बांध रही थी ताकि वो नीचे कूद सके। कहती है उस रईसजादे से शादी करने से अच्छा मैं ऊपर ही ना पहुंच जाऊं, अच्छा मैं बचपन से शादी रहूं। और कूदने वाली थी उसी टाइम पे डैड गेट खोल के चिल्लाते हैं। मिस्टर लिन तो ये सीन देख के हैरान था, वो दोनों भाग के जाते हैं। मिस्टर लिन कहता है प्लीज यहाँ से मत कूदना, क्योंकि उसे लग रहा था वो खुद को हर्ट कर रही है। पर डैड दुपट्टा देख के समझ जाते हैं क्रेजी घर से भागने की तैयारी कर रही है और नाटक करने लग जाते हैं। मिस्टर लिन ने तुमसे शादी करने को मना किया, तुम इज्जत पे आ गई हो, इसी की वजह से ये सब कर रही हो ना? जाओमे तो कंफ्यूज थे डैड क्या बोल रहे हैं। तो मिस्टर लिन एकदम से जाओमे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है कि प्लीज तुम जंप मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जाओमे को याद आता है मास्टर ने बताया था जिसके हाथ में भी ये ब्रेसलेट होगा वही तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। तो सोचते इसका मतलब हम दोनों की यही डेस्टिनी है। और पूछती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? और फॉर्चून टेलर ने बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत अनलकी हूँ। मिस्टर लिन कहता है मैं सबको नहीं मानता, ऐसे तो मुझे भी बोला था कि मैं अपनी वाइफ के लिए लकी हूँ, क्या तुम डर गई? वो कहती है मैं नहीं किसी से डरती, चलो शादी कर लेते हैं। डैड तो एकदम हैरान थे और कहते हैं दोनों अभी कभी मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। नेक्स्ट दिन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके बैठे थे। जाओमे कहती यकीन नहीं हो रहा मैंने अपने मॉडल एनिमी से शादी कर ली। मिस्टर लिन सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि जाओमे मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी, फिर मैं हूँ इतना हॉट एंड हैंडसम, मेरे चार्म को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई होगी। और कहता है चलो साथ में खाने चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट होगी। जाओमे कहती है तुम बड़े काइंड हो रहे हो। सोचती है कहीं मुझे इलाके से टल्ली तो नहीं करना चाहता ताकि मौके का फायदा उठा के मेरे साथ वो सब कर सके। मिस्टर लिन कहता है मुझसे शादी करने के लिए भूख हड़ताल पे चली गई थी तो क्या मैं इतने इमोशंस भी नहीं शो कर सकता? जाओमे कहती है क्या बोला तुमने? मैं
तुमसे शादी करने के लिए भूख हड़ताल पे, और सोचती है ये झूठी रूमर्स कौन फैला रहा है। मिस्टर लिन कहता है तुम्हारे डैड ने बताया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मुझे पता था कोई लड़की बेवजह किसी लड़के के इतने सालों से पीछे नहीं पड़ती। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें लगता तुम्हारी वजह से। तो कहता है मुझे पता तुम शर्मा रही हो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। हमने कभी डेट नहीं किया है, वो तो खैर हम बाद में भी कर लेंगे। ज़ोमे गुस्से से अपने घूंसे बनाने लग जाती है और उसे मारने लगी थी। तो भागता है, शादी होती है अपने हस्बैंड की फील्डिंग सेट कर रही हो। ज़ोमे कहती है हस्बैंड अभी तुझे बताती हूँ। दोनों एक साथ कहते हैं कहाँ फंस गए। फिर वो वेडिंग रूम के अंदर आते हैं। मिस्टर लिन कहता है मेरी मॉम ने भी पता नहीं क्या क्या कर रखा है। वहाँ पे एक नोट रखा था, मेरे अच्छे बेटे आज रात हम तुम दोनों की परफॉर्मेंस देखेंगे, अपने पेरेंट्स को जल्दी से गोल मटोल ग्रैंड चिल्ड्रंस देना। मिस्टर लिन एकदम हैरान था और कपड़ा उठा के देखने लग जाता है कि ये सब क्या है। जैसे उसको समझ आता है लॉन्च रहे हैं। ज़ोमे पूछती क्या देख रहे हो, तो एकदम से पीछे छुपा लेता है कुछ भी तो नहीं। ज़ोमे को शक हो रहा था, क्लोज आके देखती है, सच में कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? जब भी तुम कोई ऐसी हरकत करते हो ना तो मेरे कान लाल हो जाते हैं। और उसे वो छीनने लग जाती है कि दिखाओ मुझे क्या है। मिस्टर लिन उसे दे नहीं रहा था तो उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ के छीन लेती है। और फिर जैसे खोल के देखती है तो उसकी एक पल के लिए तो बोलती बंद, फिर उसके मुंह पे फेंक के मारती है, मुझे नहीं पता था तुम इस तरह के इंसान हो। मिस्टर लिन कहता है मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, ये तो मॉम रख के गई है। बट वो सुनती नहीं है, तुम तो बचपन से सिंगल हो, तो ये सब कैसे पता होगा। खुद को ढक के कहती है कहीं ऐसे तो नहीं तुम बहुत टाइम से मेरा शिकार करने की ताक में बैठे हो। तो मिस्टर लिन हंसता हुआ उसको बेड पे गिरा लेता है। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कितना ऑब्वियस है, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो क्या करूंगा। तो कहती है मेरे पास मत आना वरना मैं चिल्ला दूंगी। मिस्टर लिन कहता है चिल्ला लो, वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है, मेरा तो काम ही है तुम्हें चिल्वाना, और तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगी बाहर वाले उतनी ज्यादा मेरी तारीफ करेंगे। और फिर उसके ऊपर उठ के अपने कपड़े निकालने लगा था। तो वो उसकी बॉडी देख सोचती है मुझे नहीं पता था कि इस रईसजादे की बॉडी शॉडी भी है। मिस्टर लिन कहता है तुम सच में बहुत टाइम से मुझ पे नजर रखे बैठी हो ना, देखो कैसे तुम्हारी लार गिर रही है। वो अपने मुंह साफ कर कहती है तुम मुझे छेड़ रहे हो। मिस्टर लिन कहता है अब तुम मुझे लाइक करती हो तो मान क्यों नहीं लेती। हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा देता है, इतने हॉट लड़के को कन्फेस करने में शर्माना क्या। बट वो हछड़ा कहती है तुम तो लड़कियों को लाइक ही नहीं करते, तो हमें फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम बस बाहर वालों के सामने कपल होने की एक्टिंग करेंगे। बात मिस्टर लिन की मर्दानगी पे आ गई थी और वो एकदम से उसके ऊपर गिर जाता है। क्लोज हो कहता है मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं लड़कियों को लाइक करता हूँ। उसके कान में कहता है मैं हर जगह से स्ट्रेट हूँ। वो सोचती है क्या सच में आज मेरे साथ वो सब करेगा, पर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। मिस्टर लिन उसके कपड़े पकड़ कहता है मिसेस लिन क्या तुम रेडी हो। तो वो अपनी आइस पे हाथ रख लेती है। मिस्टर लिन हंस पड़ता है, तो ठीक है फिर शुरू करते हैं। वो डर के मारे आइस बंद कर लेती है। मिस्टर लिन उसके लिप्स के क्लोज आने लगा था बट उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उठ के अपने कपड़े लेके जाने लगा था कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी के साथ जबरदस्ती करूंगा। ज़ोमे भी अपने कपड़े ठीक करती है, बिगड़ैल रईसजादा कहीं का, मुझे लगा था सच में किस करेगा। मिस्टर लिन नहाता सोचता है नो वे, क्या मुझे सच में उसके लिए फीलिंग्स हैं। और नहाते नहाते उसके हाथ से ब्रेसलेट निकल जाता है तो वो स्माइल करता हुआ दूसरे हाथ में पहन लेता है। ज़ोमे बार बार नींद में पलटियां मार रही थी, उसे नींद नहीं आ रही होती। उसकी आवाज से डिस्टर्ब होके मिस्टर लिन ने अपने कान बंद कर रखे थे बट वो तो उसका ब्लैंकेट छीन लेती है। तो बैठ के कहता है तुम करना क्या चाहती हो। ज़ोमे सोचती है मैं इसको मैं कैसे बताऊं, अपने फ्लफी को हक के बिना मैं सो नहीं पाती, मुझे इंसोम्निया है, तो ये तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अपनी मुंडी नीचे कर लेती है तो पूछता है क्या हो गया। वो अपनी मुंडी ऊपर करती है तो पूछता है क्या तुम्हें बेली में पेन हो रहा है या फिर अपने डैड या सिस्टर को मिस कर रही हो। वो मुंडी हिला के मना करती है। वो पूछता है फिर क्या हुआ, अगर मुझे बताओगी नहीं तो मैं गेस्ट रूम में सोने चले जाऊंगा। उठ के चलने लगा था तो कहती रुको रुको। इनफैक्ट वो बहुत नर्वस हो रही थी बताने में, एकदम से उसको धक्का मार के बेड पे गिरा देती है, खुद उसके ऊपर चढ़ के ब्लैंकेट से ढक लेती है। धीरे से कहती है वो मेरा फ्लफी नहीं है ना। वो कहता क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, तेज बोलो। ब्लैंकेट उखाड़ के तेज से चिल्ला के पड़ती है, बोला ना मैं अपने फ्लफी को लाना भूल गई, तो हक करे बिना मुझे बचपन से नींद नहीं आती। मिस्टर लिन कहता है यकीन नहीं होता तुम्हारी ऐसी हैबिट्स हैं। और फिर बैठा हुआ हंस रहा था, तुम बाहर से इतने डफ बनती हो और रियल में तुम्हें फ्लफी टॉयज पसंद है। तुम क्या 3 साल की बच्ची हो जो कुछ हक किए बिना सो नहीं पाती। ज़ोमे कहती है तुम्हें क्या। कहता हंस हंस के मेरा पेट दुखने लग गया। पर जैसे देखता वो आंसू साफ कर रही है तो पूछता रो क्यों रही हो। तो वो और तेज से रोने लग जाती है कि मुझे मेरे घर जाना है, यहाँ पे सब कुछ बहुत अनजान है, मुझे इसकी आदत नहीं है, मेरा फ्लफी भी यहाँ पे नहीं है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। तो मिस्टर लिन उसे पकड़ के छुपाने लग जाता है पर वो हटा के आती है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी कभी अपना फ्लफी चाहिए। मिस्टर लिन कहता भला मैं अभी कहाँ से लेके आऊंगा, रो मत, अगर तुम रोई ना तो मैं भी तुम्हारे साथ रोऊंगा। तो वो और तेज तेज रोने लग जाती है। तो मिस्टर लिन ड्रिंक उठा के पीछे आता है, अब देख लो तुम ही मुझसे ये सब करवा रही हो। वो रोए जा रही थी तो उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस कर लेता है जिससे ज़ोमे की बोलती बंद हो जाती है। तो कहता है अब तो तुम शांत हुई ना। वो सोचती है इसने मुझको किस किया। मिस्टर लिन कहता है अभी मेरे पास तुम्हारा फ्लफी नहीं है, कोई नहीं मैं तुम्हें लोरी सुना के सुला सकता हूँ। धीरे से ब्लैंकेट का दूसरा कोना देती है तो वो खुद भी उस ब्लैंकेट में बैठ जाता है एंड उसका सर अपने शोल्डर पे रख के उसको लोरी सुनाने लग गया था। वो पूछती है तुम अचानक से तो अच्छे क्यों हो गए। मिस्टर लिन कहता और नहीं तो क्या, हमारी शादी हो गई है, हमें कपल की तरह रहने की आदत डालनी होगी ना। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है। वो कहती है ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ हो। मिस्टर लिन कहता गलत तो नहीं हुआ पर मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है
कि मैं हमेशा एक ही लड़के के लिए लॉयल रहूं। तब शादी के बाद तुम्हें मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तुम बहुत ज्यादा अनोइंग थी। तुमसे शादी करके मैंने डिसाइड किया मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा। मैंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया है, कभी किसी लड़के के साथ रहा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। और देखता है कि वो तो सो गई है। तो क्या था, तुम सो गई हो? मैंने तो अपने पूरे दिल की बातें बोल दी थी। वो भी स्माइल करता है, उस पर सिर रख के सो जाता है। फिर मॉर्निंग में सोचता है मेरी चेस्ट में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। ये लड़की कैसे चिपट के सोती है। उसको दूर करने लग गया था। जाओ में तो बूंद की तरह उसको चिपकी हुई थी और छोड़ ही नहीं रही होती। मेरे बेबी तुम भाग नहीं सकते। वो कहता बेबी तुम्हें पता भी तुम क्या कर रही हो। तो उसको टच करते कहती है फ्लफी बेबी मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम्हें पता ना तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मिस्टर लिन कहता अगर तुम ऐसे करती रही ना तो फिर मैं भी तरस नहीं दिखाने वाला। और उसको उठाने वाला था पर वो नींद में बड़बड़ाती है बाकी सब तो मुझे छोड़ के चले गए, तुम मत जाना वरना मुझे फिर से इंसोम्निया हो जाएगा। वो उसे सलाह कर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। अपने ऊपर ही सुला लेता है। मॉर्निंग में वो ऑरेंज चूस रहा था। मॉम उसको अजीब तरीके से देख रही थी। पूछता है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। मॉम कहती है तुझे डार्क सर्कल हो गए हैं रात की वजह से। खांसता कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहती है अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन दे देना। बच्चों की टेंशन मत लो, उनको तो मैं खिला लूंगी। लिन कहता है बेबी प्लानिंग सिर्फ मैं अकेला थोड़ी ना करूंगा। जाओ में उसकी बात सुन के स्माइल करती है। उसको अपनी एन फैमिली में लेके जा रही थी तो कहती है थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। मिस्टर लिन कहता है मैं तो अपने फादर इन लॉ से मिलने आया हूँ, तो मैं अकेला कैसे छोड़ देता। तो कहती है यकीन नहीं हो रहा तुम इतने बदल गए हो। मिस्टर लिन कहता है मैं तो बस अच्छा हस्बैंड बन रहा हूँ, वैसे भी मैं अपनी बात का पक्का हूँ। वो हंसती हुई जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हें मुझे अब दूसरे नाम से बुलाना चाहिए। वो पूछती है कौन से। तो कहता है जू कीपर कैसे रहेगा। कहती है ये कैसा अजीब सा नाम है। मिस्टर लिन कहता खुद ही सोचो किसी चलते फिरते जू से कम हो क्या, मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। तो हुआ ना मैं जू कीपर। वो उसका कान खींच लेती है तुम टपकना चाहते हो क्या। तो कहता है गलती हो गई, क्यों ना मुझे पीएलएस हीरो बोलो। आखिर मैंने तुमसे शादी करने की हिम्मत की है, मैंने कितने लड़कों की जान बचा ली है, मुझे हीरो का टाइटल तो मिलना ही चाहिए। जाओ में गुस्से से उसको थपड़ा मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेता है और घुमा के दीवार से लगा लिया था कि मुझे हस्बैंड बोलो। वो हैरान थी तो उसके क्लोजर कहता है मुझे हस्बैंड वाली आवाज सुनाओ। वो नर्वस हो रही थी पर इतने में रूह आ जाती है तो जाओ में भाग के जाके रूह को कर लेती है। सिस्टर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारे बारे में सोच के तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। रूह कहती मैंने भी तुम्हें मिस किया। मिस्टर लिन सोचता है ये रात भर सो नहीं पाई, फिर कौन सोता हो मेरे ऊपर लार गिरा रहा था। इतने में जियांग खांसता हुआ आता है तो रूह बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। जाओ में उसे देख सोचती है इसको देख के लगता नहीं ऊपर पहुंचने वाला है, फिर पोलाइट भी है, बिल्कुल भी मेरी प्यारी सिस्टर को बुली नहीं करेगा। बट मिस्टर लिन तो ये देख के जेलस हो रहा था, ये क्रेजी लड़की कैसे कजन को घूर रही है, इसको ऐसे लड़के पसंद है। और एकदम से आके उसका हाथ पकड़ लेता है। सोचता है मेरे सामने दूसरे लड़कों को देखेगी। और पूछती क्या हुआ। तो कहता है तुम्हें तो कुछ लेना था ना, तो बाहर खड़े होकर टाइम वेस्ट हो रहा है। जाओ में फ्लफी लेने के लिए अंदर भागती है तो मिस्टर लिन अंदर चाहता है और जियांग को घूर के जाता है और उसके रूम में आते गेट बंद कर लेता है। पूछती क्या कर रहे हो। तो उसे एकदम से पकड़ के किस करने लग जाता है। जाओ में एकदम हैरान थी और उसको दूर करती है। मिस्टर लिन कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम मेरी वाइफ हो, तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो। वो कहती तुम पागल हो गए हो क्या, अचानक से सब स्टार्ट कर दिया। मिस्टर लिन उसको मुंडी पकड़ कहता है तुम दूसरे लड़कों को नहीं देख सकती। वो कहती है मैंने कब किसी को देखा। कहता तुम्हें पता नहीं अभी अभी क्या हुआ। तो कहती है तुम्हारा मतलब जियांग। हंसने लग गई थी। मिस्टर लिन क्या तुम जेलस हो रहे हो। वो कुछ बोल नहीं पाता तो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो कहता है ऐसे हंसो मत। उसे रोकता रोकता उसके साथ बेड पे गिर जाता है। दोनों क्लोज होकर नर्वस थे। तो कहती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता मैं जियांग को लाइक करती हूँ। वो दूरों कहता है अगर उसको पसंद नहीं करती तो घूर क्यों रही थी। वो उसका सिर से लाग कहती है गुड बॉय बनो, मैं जियांग को लाइक नहीं करती हूँ, वैसे भी वो तो मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। मिस्टर लिन खुश हो जाता और कहता है अभी अभी तुमने मुझे कैसे टच किया, तुम क्या मुझे पपी समझती हो। तो वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में पकड़े कहता है तो ये तुम्हारा फ्लफी है, इससे तो छोटे बच्चे खेलते हैं ना। शीन की कहती है तुम्हें क्या, बचपन से इसी के साथ सोती आई हूँ। तो कहता अच्छा रात तो मेरे साथ सोई थी। कहती अगर मैं तुम्हारे साथ दोबारा सोई ना तो मैं पपी होंगी। रात में मिस्टर लिन सो रहा था और वो बैठी उसको घूर रही थी। ऐसे उसकी आइज खुलती है तो उसे देख के डर जाता है। तुम आधी रात में मुझे टपकाना चाहती हो। कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहता है नींद नहीं आ रही पर तुमने तो बोला था इसके साथ तुम सो जाती हो। तो कहती हाँ मैं सो जाया करती थी पर पता नहीं आज काम नहीं कर रहा है। जब तुमने मुझे हक करके सुलाया था ना मुझे थोड़ा डिफरेंट फील हुआ था, अभी से मैं फ्लफी के साथ सो नहीं पा रही हूँ। मिस्टर लिन नींद में पूछता है तो तुम चाहती क्या हो। तो कहती है शायद मुझे तुम्हें हक करके नींद आएगी। और एकदम से कूद के बेड पे चढ़ जाती है एंड उसके साथ जाके लेट गई थी और उसका हाथ ऊपर करके खुद उसको हक कर लेती है गुड नाइट और सो जाती है। मिस्टर लिन कहता है ये तो गलत है, तुमने तो बोला था अगर तुम दोबारा मेरे साथ सोओगी तो तुम पपी होगी। कहती भाव भाव और सो जाती है। मिस्टर लिन सोचता है कितनी जल्दी पलटी मारती है और सो जाता है। मॉर्निंग में नींद में उठ के पूछती है क्या कर रहे हो। तो कहता है जरूरी काम से बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। वो कहती है ठीक है आराम से जाना और जाके अपना ब्रश करने लगी थी। मिस्टर लिन सोचता है रात भर तो मुझे चिपट के सो रही थी और अब ऐसे रिएक्ट कर रही है, लड़की कितनी जल्दी एक्सप्रेशन बदलती है। वो ब्रश करती हुई आगे पूछती है अब खड़े क्यों हो। तो कहता कुछ नहीं, अपना सामान लेके जाने लगा था। तो सोचती है ये कि गुस्से में है। मिस्टर लिन अपने बैग लेके वापस आता है
कि देख लो मैं जा रहा हूँ। कहती हाँ जाओ। कहता है मेरे बिजनेस ट्रिप में काफी दिन लग सकते हैं, हो सकता है मुझे तुम्हें कॉल करने का भी टाइम न मिले। तो वो भाग के जाके उसको किस कर लेती है कि बिजनेस ट्रिप पे तो जा रहे हो, ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहे हो जैसे मेरे बिना रह नहीं पाओगे। मिस्टर लिन उसको किस करके भाग जाता है। बट जाओ में देखती है कि मिस्टर लिन ने हर चीज कपल वाले आइटम्स पे चेंज कर दी, ब्रश भी कपल वाला। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको हक करके सो रही थी। मिस्टर लिन कहता तुम्हें नींद आ रही है? तो कहती हाँ बहुत ज्यादा। तुम बिजनेस ट्रिप पे गए तो मैं सही से सो नहीं पाई थी। कहता तभी तुम अपना काम धाम छोड़ के भाग के आया हूँ, क्या तुम मुझे रिवॉर्ड भी नहीं दोगी? वो कहती रिवॉर्ड, मैं सुबह तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। तो कहता मुझे वो नहीं चाहिए। उस बेड पे गिरा के आता है मुझे तुमसे रिवॉर्ड चाहिए। उसको किस करने लगा था तो कहती है इतनी रात में क्या कर रहे हो? मिस्टर लिन कहता मुझे नहीं पता, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो कहती ठीक है देती हूँ, और उसको किस कर लेती है कि अब तो ठीक है ना। वो कहता है इतना काफी नहीं है, एंड उसको किसिंग करने लग जाता है। तो वो भी उसको किस करने लग गई थी, और फिर एकदम से उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। देन उसकी शर्ट का बटन खोल के उसे अपने करीब कर लेती है, एंड दोनों बैठे बैठे किसिंग करने लग गए थे। पूरी रात रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में वो सो रही थी, मिस्टर लिन उसको नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। तो कहता तुम उठ गई, और एकदम से कुछ करने लग गया था। तो सोचती है कल रात हम दोनों ने। मिस्टर लिन उसे एकदम से बॉक्स देता है, अब से जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, हमारी शादी हो गई है ना तो सब तुम्हारा ही तो हुआ। अगर किसी दिन तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो मैं तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्शन दूंगा ना। जाओ में कहती है इसका मतलब अब से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा भी मेरा पैसा। मिस्टर लिन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? वो फेंक देती मुझे नहीं चाहिए। तो कहता हाँ मेरा सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हारा जो है वो भी तुम्हारा है। तो उसको किस कर लेती है कि पैसे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोबारा से किस करती है और जाती है। बट मिस्टर लिन तो अभी भी क्यूट पपी की तरह स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में भी बेटा स्माइल कर रहा होता है। कुरीची कहता है ब्रो तुम जब से आए हो ऐसे पागलों की तरह दांत निकाले जा रहे हो, ऐसा तो नहीं शादी के बाद जाओ मैंने तुम्हें बहुत धोया हो, तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खुल गए। मिस्टर लिन कहता है अभी मैं न्यूली वेड हूँ, हमारे बीच में स्वीट और रोमांटिक चल रहा है। उसे क्लोज करके आता है तुझे पता है ताऊ में मुझसे कितनी ज्यादा क्लीन जी है। कुरीची कहता है कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे। मिस्टर लिन कहता है मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरी वाइफ तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती। जाओ में जो पीछे खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी उसका कान खींच लेती है। कहता है तुम यहाँ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब मिस्टर लिन बिजनेस ट्रिप पे गया था जाओमे को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो मिस्टर लिन को मिस कर रही थी। मुझे लगा था मेरी मॉम जो मेरे लिए फ्लफी छोड़ के गई है इसके बिना मुझे कोई नहीं सुला सकता, पर उसने मुझे सुला दिया। पर कोई नहीं मैं सो जाऊंगी, मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी मिस्टर लिन अपना बैग लेके आ गया था कि लगता है कुछ लोग तो मुझे इतना मिस कर रहे हैं कि मेरे बिना सो तक नहीं पा रहे। जाओमे हैरान तुम वापस आ गए। वो कहता अगर मैं वापस नहीं आता तुम सोती कैसे? तो कहती तुमने तो बोला था तुम कुछ दिनों बाद आओगे, तुम तो सुबह गए शाम को आ गए। इनफैक्ट मिस्टर लिन ने कॉल करके बोल दिया था कंपनी में चाहे जितना मर्जी काम पड़ा हो रात तक मुझे अपनी वाइफ के पास पहुंचना है, फ्लाइट बुक करो। वो कहता है अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें इंसोम्निया नहीं हो जाता। अपने हाथ फैलाता है तो भाग के जाके उस पर कूद पड़ती है, बेबी की तरह उसको हक कर लिया था। थैंक यू। अभी प्रेजेंट में जाओमे कहती है दूसरों के सामने क्या बक रहे थे? तो कहता मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तुम भी तो मेरे बिना सो नहीं पाती हो ना, भूल गई रात को किसको हक करके सोती हो। तो वो उसके मुंह में ब्रेड ठूस देती है, अगर कुछ बोला ना तो मार मार के कचूमर बना दूंगी। क्या हुआ ये ब्रेड टेस्टी लग रहा है ना? कहता है तुम तो अपने हस्बैंड की फील्डिंग सेट करने पे लगी पड़ी हो। तो कहती मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अपनी जबान संभाल के रखना। कुरीची कहते यकीन नहीं हो रहा रो, तुम जो सबके सामने शेर बनते हो अपनी वाइफ के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। मिस्टर लिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करता हूँ। कुरीची उसे अपने साथ ले जाता है। में वॉशरूम से निकलती तो उसको टैंग मिल जाती है जो कहती है तेरी इस बेकार सिस्टर ने मेरे भाई को डम किया। तो जाओमे उसको थपड़ा मार देती है, मेरी सिस्टर के बारे में एक शब्द भी मत बोल देना। टैंग के कहने पे उसके बंदे जाओमे को पकड़ लेते हैं कि आज देखते हैं कौन तुझे बचाता है, और उसे पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर लिन आग कहता है उसको वॉशरूम में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया। कुरीची कहता है क्या पता शर्मा के छुप गई हो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता तुम दोनों में कपल जैसा रोमांस भी हो सकता है। मिस्टर लिन कहता है तू तो सदियों से सिंगल है ना, तू कैसे समझेगा। तभी वो कुछ लड़कियों की बातें सुनता है कि टैंग किसी को बदला लेने के लिए रूम में लग गई है। तो मिस्टर लिन उठ के जल्दी से भागता है। जाओमे कहती है तूने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, क्योंकि जब मेरी रस्सी खुलेंगी ना तेरे सच में पत्ते झाड़ूंगी। टैंग कहती है मैंने सुना है तुझे अंधेरे से डर लगता है, अगर हम तुझे इस अंधेरे रूम में बंद कर दे तो। और उसे सच में वेयर हाउस में बंद करके चले जाते हैं। पर जैसे बाहर आते हैं मिस्टर लिन कार से उनका रास्ता घेर लेता है कि बता जाओमे कहाँ है। वो डरने लगी थी कि मुझे नहीं पता। तो मिस्टर लिन उसको पटक के मारता है बता मैं बंदों से कहती खड़े के देख रहे हो। वो जैसे अटैक करने आते हैं मिस्टर लिन दोनों को भड़का देता है। तो टैंक की हवा संट हो रही थी, इधर जाओमे अंधेरे में बंद थी और अपने आप को तसल्ली दे रही होती है मुझे डर नहीं लग रहा। देन हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जब वो छोटी बच्ची थी अपनी मॉम को ढूंढ रही थी कि मॉम यहाँ बहुत अंधेरा है, आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है, और रोने लग गई थी। तो उसका बचपन वाला वही ट्रॉमा बाहर आने लगा था, उसकी हालत खराब होने लगी थी। तभी मिस्टर लिन गेट खोल के अंदर आ जाता है, उसे पकड़ता है तुम ठीक तो हो ना, चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो कहती है यहाँ पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, ये कितना शेमफुल है ना। वो कहता है अंधेरे से डरना कोई शेमफुल नहीं है, तुम फूल हो क्या। तो कहती है अगर ये एम्बेरसमेंट भी है ना तो मैं सिर्फ तुम्हारे सामने कर सकती हूँ, और सो जाती है।
तो कहता है जिसने भी तुम्हें बुली किया है ना, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में बेड पे उसका ध्यान रख रहा था। मॉम पूछती है ये सब कैसे हुआ? तो कहता है मॉम आप मेरी तरफ से इसका ध्यान रखना, मैं कुछ ठिकाना लगा के आता हूँ। मॉम कहती है आधी रात में कहाँ जा रहे हो? तो कहता है बस अभी आया और गुस्से चला गया था। तो मॉम सोचती है मैंने पहली बार इसे इतना गुस्से में देखा, लगता है जाओ में से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मिस्टर लिन टैंक के पास जाता है, वो डरने लग गई थी। टैंक का भाई सॉन्ग सोचता है इस बेवकूफ ने मिस्टर लिन से पंगा ले लिया, बट मिस्टर लिन अपने ब्लेजर उतार के उसे धोने जाने लगा था। टैंक और उसके ब्रदर सॉन्ग कहते हैं अगर तुमने लड़ाई वड़ाई की तो टैंक फैमिली से कॉपरेशन खत्म हो जाएगा, एक लड़की के लिए तुम बिजनेस में लॉस करोगे और तुम्हारी तो वैसे भी जाओमे के साथ बनती नहीं है। तो मिस्टर लिन उसके मुंह पे पानी फेंक के मारता है और फिर सॉन्ग से कहता है मैं लड़कियों को नहीं मारता, इसलिए सॉन्ग को धोता है। मुंह से मार मार के उसका खून निकाल दिया था। जैसे वहाँ से जाता है टैंक कहती है मैंने पहले बोला था वो यान सिस्टर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम क्यों नहीं पसंद करते हो? सॉन्ग कहते गलती तुम्हारी है, तुमने उनको भड़काया क्यों? अब तुम्हारी वजह से मुझे रुआ कभी वापस नहीं मिलेगी। इतने वहाँ पे रुआ आ जाती है तेरी हिम्मत कैसे मेरी सिस्टर को हर्ट करने की, खुद को और अपनी बहन को संभाल के रख। सॉन्ग उसका हाथ पकड़ने लगा था अपनी एंगेजमेंट तोड़ के मुझसे शादी कर लो, बट वो हंसड़ा लेती है कि जो मेरे सिस्टर को हर्ट करता है मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करती। टैंक कुछ बोलने लगी थी तो उसको थपड़ा मार के चली जाती है। मॉम जो जाओमे का ध्यान रख रही थी मिस्टर लिन को आते देख कहती है तुम क्या फिर से फाइट करने गए थे? बट वो अपना हाथ पीछे छुपा रहा था। तो मॉम उसकी मेडिसिन लगाने लग जाती है। वो कहता है शायद टैंक फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट खत्म होगा। मॉम कहती है ये तो मैंने बहुत पहले का सोच लिया था, जो हमारी डॉटर इन लॉ को हर्ट करेगा उसके साथ कैसे कॉपरेशन कर सकते हैं हम, और उसकी पट्टी करती है। तो वो कहता है थैंक यू मॉम। मॉम कहती है अच्छा क्यों लोगों को सबक सिखा के, मैं होती तो और धोती। मिस्टर लिन जाओमे का हाथ पकड़ लेता है कि अब मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जाओमे नींद में बड़बड़ाने लगी थी तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेकअप को बताती है कि आप चिंता मत करिए, आपकी वाइफ को थोड़ा सा डर की वजह से फीवर हो गया। तो मिस्टर लिन उसको सोते हुए का ध्यान रखने लग जाता है। रुआ कहती है मुझे पता था मेरी सिस्टर ने गलत इंसान चूज नहीं किया है, और फिर उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है। उसने बचपन में मॉम को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था, तब से लेकर उसको अंधेरे से डर लगता है। मिस्टर लिन कहता मुझे नहीं पता था ये इतने दर्द में रहती है। रुआ कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरी छोटी सिस्टर के साथ हो, और उसे उसका ध्यान रखने को बोल के चली जाती है। मिस्टर लिन उसको सहलाता है कि चिंता मत करो, अब से तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बस तुम जल्दी से उठ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में उसको ध्यान रखते रखते वहीं पे सो गया था। जाओमे की जैसी आइज खुलती है तो सोचती है ये पूरी रात मेरे साथ था। उसको टच करने वाली थी बट वो पहले उठ जाता है और उसे एकदम से पकड़ के हक कर लेता है। वो पूछती क्या हुआ अचानक से ऐसे, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तो कहता है मेरा हाथ ठीक है, छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता। वो कहते अच्छा छोटी चोट है ये, पट्टी लिपटी हुई है, बड़ी चोट होगी, जल्दी से बताओ तुम्हारे हाथ पे हुआ क्या? तो कहता है उस टैंक ने तुम्हें बुली किया था ना, मैंने इन दोनों भाई बहन को घूसा मार के भुड़का दिया। वो कहती है तुम उनको सबक सिखाने गए थे और खुद को चोट मार लाए। तो कहता है तो तुम बचाने गया और तुम मुझे ऐसे चढ़ा रही हो, वहाँ की कोई फुटेज नहीं है वरना तुम्हें दिखाता मैं उनको धोता हूँ कितना ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा था। तो वो हंस पड़ती है कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। मिस्टर लिन एकदम से उसके क्लोज आता है, तुम मेरी वाइफ हो, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता, और उसे क्लोज होकर किस करने वाला था बट वो उसके गाल खींचने लग जाती है। तो कहता है अपने हस्बैंड को बुली कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में मॉम ने उसका फेवरेट खाना बनवाया होता है। जाओमे कहती थैंक यू आंटी। मॉम गुस्सा हो जाती है तो कहती है थैंक यू मॉम, वैसे आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सब खाना खा लेती हूँ। मॉम कहती क्यों नहीं, तुम हमारी लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, पर हम तुम्हें प्यार अपनी बायोलॉजिकल बेटी जितना ही करेंगे। ये नलायक तुम्हें बचा तो पाया नहीं था सही से, तभी तुम इतना हर्ट हो गई, और नलायक अब अपनी वाइफ को कंपनसेट करिए। और जाओमे के क्लोज होकर बैठ जाती है कि अगर इस नलायक ने तुम्हें बुली किया ना तो मॉम को बता देना, फिर देखना मैं कैसे इसको सबक सिखाऊंगी। मिस्टर लिन हंस के कहता मॉम मैं इसको बुली करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, बचपन से तो हमेशा ये मुझे बुली करती आई है। मॉम कहती वाइफ बुली करे इसका मतलब तुझे लाइक करती है। जाओमे को तो खाने बाहर आ गया था तो मॉम उसको टिश्यू देती है। मिस्टर लिन हंस के कहता है तो तुम मुझे लाइक करती हो। वो टेबल के नीचे उसके पैर पे मार देती है। जैसे चीख से उसका मुंह खुलता है तो उसके मुंह में खाना रख देती है। खाना खाते हुए बोलते नहीं है। मॉम सोचती है फाइनली इस नलायक को कोई तो सुधार रहा है। फिर जाओमे अपनी सिस्टर से मिलने चाहती है। रू कहती है मैं शादी के लिए पैकिंग कर रही थी। जाओमे कहती है तुम सच में जियांग फैमिली से शादी करना चाहती हो? तो कहती है मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ, काफी अच्छा है, उसमें अच्छे मैनर्स हैं, उससे शादी करना तो बहुत अच्छी डील है। जाओमे कहती है पर तुम तो उसे लाइक नहीं करती हो ना, तो क्या उससे शादी करके तुम सही से खुश रह पाओगी? रू कहती किसने कहा कि सिर्फ प्यार करने पे शादी करते हैं, मेरे लिए तो लाइक करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट सुटेबल होना है। जाओमे रू के नॉवेल्स देख के हैरान थी। रू कहती है ये रिच वाइफ बनने की गाइड है। इधर मिस्टर लिन बैठा हुआ अपने कजन जियांग से ड्रिंक करते हुए बातें कर रहा था कि मैंने टैंग फैमिली को ठिकाना लगा दिया। जियांग कहता मैंने भी उनके साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया। मिस्टर लिन कहता तुम भी? तो जियांग कहता है आखिर मेरी फियांसे रू की बात थी। तो मिस्टर लिन कहता है हाँ सिस्टर रू काफी ज्यादा काइंड और जेंटल है, तुम्हें जैकपॉट मिल गया। जियांग कहता तुम्हारा मतलब?
यान फैमिली की सेकंड यंग लेडी जेंटल नहीं है? मिस्टर लिन कहता है वो जेंटल दूर की बात, और फिर एक पल के लिए इधर उधर देखने लग जाता है कि कहीं वो मेरी बातें तो नहीं सुन रही। वाइफ का डर है। और फिर कहता है वैसे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि अगर तुम्हारी यान फैमिली की सेकंड डॉटर से शादी हो जाती ना तो वो तो तुम्हें पक्का ही ऊपर पहुंचा देती। जियांग कहता मुझे नहीं लगता, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मिस्टर लिन कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बाहर से ऐसी है, वरना तो उसको डील करना बहुत मुश्किल काम है, तुम उसे कभी हैंडल नहीं कर पाओगे, उसको मेरे बिना कोई संभाल ही नहीं सकता। जियांग उसको नॉन स्टॉप देखे जा रहा था और फिर कहता है ब्रो मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो इतने टेंशन में आ गए, अब मुझे यकीन हो गया है तुम सच में उसके प्यार में पागल हो गए हो। वैसे तुम्हें उससे प्यार हुआ कब? मुझे लगा तुम किसी और को लाइक करते हो। फिर हम पास्ट का स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। मिस्टर लिन एक लड़की को आइसक्रीम देने गया था, बट वो कहती है तो पिघल गई है। तो मिस्टर लिन उस बात को क्लियर करता है कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं बस ऐसे थैंक यू करने गया था, उसे लाइक वाइक थोड़ी ना करता था। तभी उसे उसी लड़की काओ का मैसेज आता है मैं एयरपोर्ट पे हूँ, क्या मुझे पिक करने आ जाओगे? मिस्टर लिन कहता है मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ मिसअंडरस्टैंड करे, इसलिए मैसेज डिलीट कर देता है। इधर जाओमे को उसकी क्लासमेट बताती है कि वो काओ वापस आ गई है, वही जिसको मिस्टर लिन लाइक करता था। तो जाओमे थोड़ा सैड हो जाती है। इनफैक्ट उस टाइम पे हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर लिन के जाने के बाद काओ की फ्रेंड कहती है तुमने उसको मना कर दिया। काओ कहती है वो मुझे लाइक करता है पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जाओमे आके कहती है अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसके साथ खेल क्यों रही हो? काओ कहती है तुम्हें क्या हो रहा है, जेलस हो रही हो क्या कि वो मेरे पीछे है? जाओमे गुस्से में थी कि वो अभी तक घर वापस नहीं आया और पिलो फेंक के मारती है, जिसे मिस्टर लिन आता हुआ कैच कर लेता है कि क्या कर रही हो? वो कहती कुछ नहीं मैं सो रही हूँ। तो कहता है अगर सोना है तो रूम में चल के सोते हैं ना। और फिर समझ जाता है तो कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो? बट वो उसको गुस्सा मार के भड़का देती है। नेक्स्ट डे बैठी हुई चाय पी रही थी तो कहता है अकेली पीती हुई बोर हो रही होगी तो मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेके आया हूँ, प्लीज इसको ट्राई कर लो। वो कहती है तुम इसको बाय करने के लिए लाइन में लगे थे? तो हाँ करता है। वो कहती है तुम्हें बस यही करना आता है, अपनी व्हाइट मूनलाइट के साथ भी ये करते थे, तुम्हें लगता है मैं उसको सब्स्टिट्यूट हूँ? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा, पर लगता है तुम जेलस हो रही हो। वो गुस्से से खड़ी हो कहती है मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि वो नमूनी अभी वापस आई है, तुमसे कांटेक्ट करने लग गई, कितनी एम्बैरेसिंग है। मिस्टर लिन कहता मान भी जाओ कि तुम जेलस हो रही हो। तो वो उसको मारने के लिए भागती है बट गलती से उसको लेकर सोफे पे गिर जाती है। वो उसका फेस पकड़ कहता है अगर तुम जेलस भी हो तो फिर भी बता दो ना, तो मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने का मैसेज किया था और मैंने तो बिना रिप्लाई करे डिलीट कर दिया। वो पूछते सच में? तो अपना फोन निकाल के दिखाता है। तो कहती है फिर पहले क्यों नहीं बताया था, मुझे फालतू में चिंता हुई। उसे पकड़ के कहता है अच्छा तुम्हें चिंता हो रही थी कि कोई मुझे तुमसे चुरा न ले? तो कहती मैं क्यों इसकी चिंता करूंगी, तुम्हें मेरे अलावा कौन ही अपने पास रखेगा। बट वो उसको किस करने लग जाता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास रहने भी नहीं वाला, तो प्लीज गुस्सा मत हो। वो कहती मैं कौन सा गुस्सा थी, मुझे केक खाना है। तो वो उसके लिए केक करके लेके आता है प्लेट में एंड अपने हाथों से खिलाता है। तभी वहाँ पे काओ आ जाती है क्या तुमने मेरी मैसेज नहीं देखा था? ओह तुम तो मेरी पसंद का केक लेके आए हो। मिस्टर लिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? काओ कहती देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। जाओमे कहती है बड़ी बेशर्म है। तो कहती है तुम कौन होती हो बीच बोलने वाली? तो मिस्टर लिन जाओमे पकड़ के कहता है ये मेरी वाइफ है। तो जाओमे भी मिस्टर लिन को हक्का लेती है। काओ के तो होश उड़ जाते हैं कि ये दोनों तो हमेशा लड़ते रहते थे और अपनी नौटंकी चालू कर देती है। मिस्टर लिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती थी। जाओमे गुस्सा चाहता है ग्रीन टी तो जब भी सब सिखाती हूँ और अपने बाजू बाजू ऊपर करने लग जाते उसको धोने के लिए। काओ कहती है मिस्टर लिन क्या तुम भूल गए, तुमने बोला था कि तुम जाओमे जैसे टॉम गर्ल से तो कभी शादी नहीं करोगे। जाओमे पूछती क्या है सच है? फिर अपना हाथ घुमा के मिस्टर लिन के मारते हुए काओ के थपड़ा चढ़ देती है कि मैं और मेरा हस्बैंड हमारा मैटर खुद देख लेंगे, पर तू यहाँ नहीं रुक सकती। काओ कहती तुम कौन होती मुझे यहाँ से निकालने वाली? जाओमे कहती है क्योंकि मैं लिन फैमिली की यंग लेडी हूँ और मिस्टर लिन की वाइफ। मेरे हस्बैंड ने पहले कुछ भी बोला हो पर अब ये मेरा बंदा है, तो पहले वाली बातें करके हम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है, लगता तेरा जबाड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो काओ डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लिन क्लैपिंग करने लग गया था, वाइफ कमाल कर दिया। वो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे बख्श दूंगी? तो कहता वाइफ मेरा वो मतलब नहीं था। तो गुस्से से हाथ छुड़ा लेती है जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो पूछता तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है अपना सामान पैक करके अपने पेरेंट्स के घर पे, और उसे धक्का मार के चली जाती है। मिस्टर लिन बेचारा अपना सर पकड़ लेता है। जाओमे को देख रोज के लिए टी लेके आती है कि तुम्हारी मिस्टर लिन से लड़ाई हुई है, पर जाओमे तो उसकी बात करने लग गई थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है ना, इसलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। रो कहती है तुझसे तो सही से झूठ भी नहीं बोला जाता, उसकी टकली भी मार देती है। मैं तेरी सिस्टर हूँ, तुझे लगता है मैं तुझे जानती नहीं हूँ? मुझे पता है वो काओ वापस आ गई। जाओमे कहती हाँ दोनों के बारे में किसको नहीं पता। रो कहती है पर ये पूरा सच नहीं है। मिस्टर लिन को ये लगता है कि काओ ने उसको बचाया था, इतने साल हो गए, क्या तू उसे अब तक क्लैरिफाई नहीं करेगी? फिर हम पास्ट में देखते हैं एक बार मिस्टर लिन का कुछ गुंडों से पंगा हो गया था तो जाओमे ने पुलिस को कॉल किया था, यानी उसने बचाया था। और कहती है अब बोलने का क्या फायदा, वो तो काओ को इसलिए लाइक करता था क्योंकि वो स्कूल ब्यूटी थी, जेंटल और काइंड है। वैसे भी हमारी शादी तो झूठ है ना। इधर मिस्टर लिन पी के टल्ली हो गया था
तो कुरीची उसकी वाइफ को कॉल करने लगता है, बट कावा कहती है मैं इसको घर छोड़ाऊंगी। कुरीची कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, मिस्टर लिन ऑलरेडी मैरिड है। कावा कहती है तो तुम्हें लगता है किस वजह से ड्रिंक कर रहा है, और खुद उसे पकड़ के लेके चलने लगी थी। इधर जाओ में बैठी हुई मिस्टर लिन को कॉल करने लगती है, बट कावा फोन काट देती है और जाओ में गुस्सा हो गई थी। मिस्टर लिन तो ब्लैंकेट को हक करके सो जाता है। जाओ में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे हक कर लो। बट कावा कहती है अब तुम मेरे बच्चे के बाप बनोगे। जानबूझ के उसके साथ नॉर्मली लेट गई थी। मिस्टर लिन उठ के कहता है मेरा सिर दुख रहा है। ये मैं कहा हूँ, और उसको देख के हैरान। कावा कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बताऊंगी, हम कल रात टल्ली थे। मिस्टर लिन उसको दूर धक्का मार देता है, मेरे पास मत आना, मुझे अपनी वाइफ के अलावा बाकी लड़कियों से एलर्जी है, और जल्दी से भाग के बाहर आता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जाओमे के सामने घुटनों पर बैठा था, उसे स्टिक देने लगता है कि तुम्हें जितना मर्जी चाबुक मार सकती हो। जाओमे सोचती है मैं सिर्फ इससे एक रात दूर थी और एक रात में इसका भेजा फ्राई हो गया। रू सोचती है ये न्यूली वेड्स पता नहीं क्या क्या करते हैं, और बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है, जो तुम्हारी पर्सनल चीजें नहीं देखनी। जाओमे कहती है तुम दिन दिहाड़े क्या बोल रहे हो, दिमाग फिर गया है क्या। चिलिन रोता हुआ कहता है अब मैं क्लीन नहीं रहा, मैं टल्ली था। वो कहती है तो तुमने टल्ली होकर कुछ गलत किया है। मिस्टर लिन कहता है अब तो मुझे ऊपर पहुंच के प्रूव करना पड़ेगा, और विंडो पे जाके बैठ जाता है। वाइफ अब मैं क्लीन नहीं रहा हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, भले मेरी आत्मा प्योर हो, मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारी है, पर अब ये लाइफ जीने का क्या फायदा। तो वाइफ नेक्स्ट लाइफ में मिलते हैं। वो कहती है तुम्हारी परफॉर्मेंस हो गई हो तो नीचे आ जाओ, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट फ्लोर है, तुम गिर के टपक नहीं वाले। और उसे अपने पास बैठा लेती है। वो पूरी बात बताता है तो कहती है मुझे लगता है वो काऊ तुम्हें फंसा रही है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं होगा। वो कहता है सच में, तो उसको थप्पड़ मार के कहती है तुम्हें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है क्या, जब लड़के बहुत टल्ली हो जाते हैं तो उनमें तो कुछ करने की एबिलिटी नहीं बचती ना। तो कहता है मुझे बस ये डर था कि तुम गलत समझोगी। तो कहती है मैं क्यों गलत समझूंगी, मुझे लगता है मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो वो खुश होकर उसे पकड़ लेता है, हाँ तुम तो दुनिया की बेस्ट हो। काऊ से मिलने बुला रही थी तो जाओमे कहती है अब उसको सबके सामने एक्सपोज करेंगे। फिर उसके बताए अकॉर्डिंग मिस्टर लिन वही एक्टिंग करता है कि मुझे मेरी वाइफ ने घर से बाहर निकाल दिया, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। जाओमे को उसकी रिकॉर्डिंग सुनते गुस्सा आ रहा था। इस ग्रीन टी की तो रू कहती है तुम्हें डर नहीं है, कहीं एक्टिंग के चक्कर में वो दोनों सच में करीब ना आ जाएं। जाओमे कहती मैं नहीं डरती। वो कहती क्या तुम सच में सेवियर वाली बात को क्लियर नहीं करोगी। जाओमे कहती है ये मिस्टर लिन की गलती है कि उसने गलत समझा, उसे इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए थी ना, और वैसे भी सब लोग बोलते हैं कि वो काऊ तो बहुत समझदार लड़की है, उसको तो नोबल यंग लेडीज की तरह खाना बनाना भी आता है, पर मैं तो उससे बिल्कुल उल्टी हूँ, जिन में जाते ही पूरा किचन उड़ा दूंगी। रू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजरों में मेरी लिटिल सिस्टर सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है, और जरूरी थोड़ी ना कि सबको कुकिंग आती हो, और तुम चाहो तो कुछ भी सीख सकती हो। जाओमे कहती है मैं लड़के के लिए बदलना नहीं चाहती। बट नेक्स्ट सीन में वो नोबल यंग लेडी बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, हील पहन के चलने की कोशिश करती है, गिरने लगी थी तो रू उसको संभालती है कि तू रहने दे करने को। जाओमे कहती क्यों नहीं, मैं भी तो लड़की हूँ ना। सेल्स गर्ल को क्रेडिट कार्ड निकाल के देती है कि सारी हिल्स मेरे लिए पैक कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में वो नोबल यंग लेडीज वाली सारी शॉपिंग कर लाई थी। मिस्टर लिन को देख कहती है तुम नॉक करके अंदर क्यों नहीं आए। वो कहता अपने घर में कौन नॉक करके आता है, पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, क्या कर रही थी। वो अपना पैर पीछे करती हुई कहती है कुछ भी तो नहीं। बट मिस्टर लिन उसका पैर पकड़कर अपनी गोद में रख लेता है, अब भी मुझसे छुपाओगी, और उसके मेडिसिन लगाने लगा था। तुमने इतनी सारी हिल्स और ड्रेसेस क्यों खरीदी है, तुम तो ऐसा कुछ नहीं पहनती हो। पैर दूर कर कहती है अचानक से मेरा पहनने का मन होने लगा। वो कहता अच्छा तुम काऊ से अपना कंपैरिजन कर रही हो। तो कहती है मैं क्यों कंपेयर करूंगी, बट उसे पकड़ के खींच के किस करने लग जाता है कि सही कहा, कोई भी तुमसे कंपैरिजन करने के लायक नहीं है, मैं बस चाहता हूँ तुम अपने जैसी बनी रहो। नेक्स्ट में जाओमे खड़ी हुई रेसिपी पढ़ रही थी। वो कहती थी सीरियस होके क्यों कर रही हो, तभी ब्लास्ट कर देती है और उसका मुंह काला हो गया था, यहाँ तक कि धुएं भी निकल जाते हैं। तो मिस्टर लिन हंस पड़ता है। वो कहती है ऐसे क्यों हंस रहे हो, मेरे फेस को क्या हो गया। वो कहता साफ मत करो, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वो जैसे अपना फेस देखती है जल्दी से धोने के लिए भागती है। मिस्टर लिन कहता है क्या मैं ब्रेकफास्ट में आज ये खाने वाला हूँ। तो चाकी कहती है ये लविंग ब्रेकफास्ट स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। मिस्टर लिन देखता ब्रेड जले हुए थे और कहता है हाँ खा रहा हूँ। गुस्से से घूर रही थी अगर नहीं खाया ना तो फिर देखना। तो वो बेचारा चुपचाप खाता है कि उसका बाहर निकलने वाला था, जल्दी से मिल्क पीता है कि तुम क्या मुझे सच में टपकाने की प्लानिंग कर रही हो। जाओमे भाग के आती है क्या सच में इतना बुरा है। वो कहता है ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा जल गया है। तो वो रोने लग जाती है कि मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठी थी तब भी इतना बेकार बना। मिस्टर लिन कहता है मुझे तुम्हारा बना खाने पसंद है। तो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है, पर तब भी मुझसे कुछ नहीं हुआ। तो वो उसको सहलाता है रो मत, अब देखो मैं तुम्हारे सामने खाऊंगा, और खाने लग जाता है देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी भी आज तक इतना टेस्टी ब्रेड नहीं खाया। तो कहती है तुम्हें सच में पसंद है, और भाग के जाके उसको पॉरिश ला के देती है कि ये भी खाओ। फिर वो डर जाता है ये क्या होगा, और कहता वाइफ मेरा पेट भर गया है। वो उसको घूरती है तो चुपचाप ले लेता है, और उसको देख के उसके अंदर डर आ रहा था, पर कहता है मैं सह लूंगा। आइस बंद करके सारा गटक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में काऊ जाओमे को मिलने बुलाती है कि तुम मिस्टर लिन को डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मैं उसके साथ सो चुकी हूँ और उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जाओमे कहती है अच्छा मैं और मेरा हस्बैंड मैरिड है, तो तुम मिस्ट्रेस हुई ना, कोई नहीं तुम मिस्ट्रेस बन के रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम तुम्हें पैसे भी देते रहेंगे और बच्चा पैदा होने के बाद हमें दे देना, मैं बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह पालूंगी। और काओ की बेइज्जती कर देती है तो वो गुस्से चली जाती है। जब ये सब कुछ रूह को पता चलता है तो बहुत ज्यादा हंसती है कि मेरी लिटिल सिस्टर भी कमाल की है, सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है। इधर काओ मिस्टर लिन को चुपटी हुई रो रही थी जबकि उसने अपने हाथ ऊपर कर रखे थे और सोचता है ये नमूने कब मुझसे दूर होगी, अपनी वाइफ की वजह से एक्टिंग कर रहा हूँ वरना कभी बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ही वो उसको चिपटने वाली थी एकदम से खड़ा हो जाता है और नाटक करता कहता है मेरा गला खराब हो गया, मैं तो पानी पी रहा हूँ। और सोचता है पता नहीं नाटक कब खत्म होगा। काओ कहती है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर लिन का तो कुल्ला ही हो जाता है और फिर वॉशरूम में आके अपनी वाइफ को कॉल कर रहा था कि जल्दी फोन उठाओ ना। जबकि गेट पे खड़ी हुई काओ कहती है तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो कहता है मेरा पेट खराब है ना। और जाओमे को ऑडियो मैसेज सेंड करता है कि नमूनी तो मेरे पीछे पड़ गई है। जाओमे हंस रही थी, रो कहती है तुम्हारा हस्बैंड रो रहा है और तुम हंस रही हो। इतने में जियांग एक फाइल आके देता है। इनफैक्ट काओ ने फॉरेन में जो भी कांड किए थे उसी की फाइल थी। काओ वहाँ पे किसी की मिस्ट्रेस थी और उससे प्रेग्नेंट हो गई होती है बट उसने उसे वहाँ से भगा दिया था इसलिए यहाँ पे आई थी। जाओमे कहती है थैंक यू ब्रदर इन लॉ। वो रो को छेड़ रही थी। जाओमे कुछ रिप्लाई नहीं करती तो मिस्टर लिन भारा कहता है खुद ही फेस करना पड़ेगा। वो पूछती तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो कहता कुछ नहीं, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। तो कहती है तुम मुझे प्रॉपर स्टेटस नहीं दोगे। मिस्टर लिन कहता है मैं मैरिड हूँ, हाँ मैं और मेरी वाइफ तुम्हारा बच्चा पाल सकते हैं। काओ सोचती है दोनों की तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह सेम ब्रेन सेल्स हैं। मिस्टर लिन काम का बहाना मार के वहाँ से भागाता है। जाओमे कहती है ऐसे उल्टे सीधे सांस क्यों ले रहे हो। तो कहता वाइफ तुम अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हो, मुझे वहाँ पर उस गुंडे के साथ फंसा के तुम यहाँ कपड़े ट्राई कर रही हो। कहती तुम्हें पार्टी के लिए अच्छे से ड्रेसअप होना है बट वो उसे पकड़ कर अपनी क्लोज कर लेता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बॉडी सेल कर रहा हूँ। और उसके ऊपर गिर जाता है। वाइफ मुझे नहीं पता, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। वो पूछती कौन सा रिवॉर्ड। कहता है तुम्हें पता तो है। और उसको किस करने लगा था पर तभी बीच में फोन बज पड़ता है तो गुस्से में काटने वाला था पर जाओमे रोक देती है। तो कहता मैं नहीं चाहता हम दोनों को डिस्टर्ब करें। जाओमे उसको किस कर कहती है हस्बैंड जल्दी से उसका रिप्लाई करो फिर उसके बाद हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो उसको किस करके फोन लाउड स्पीकर पे कर देता है। तो एक्टिंग कर रही थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बेबी को कुछ हो गया। ये दोनों हंसते हैं क्योंकि इनको पता है नौटंकी चालू है। नेक्स्ट टाइम में काओ परफ्यूम वगैरह लगा रही थी चल इनके लिए गेट खोलती है पर साथ में जाओमे भी आई थी। तुम्हारे बच्चे की फ्यूचर मॉम होने के नाते मैं बच्चे से मिलने आई हूँ। काओ कहती क्या बोल रही हो, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। जाओमे कहती गुस्सा मत करो वरना बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। तुम तो बोल रही थी पेट में दर्द हो रहा है पर तुम तो ठीक ठाक लग रही हो। तो कहती है थोड़ा सा दर्द था। जाओमे उसको पकड़ के बैठाती है तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। तो काओ कहती है ये मुझे बुली कर रही है। मिस्टर लिन कहता कहाँ बुली कर रही है, वो तो तुम्हें पानी दे रही है। काओ सोचती है ये दोनों तो मुझे मेरे प्लान में फंसा रहे हैं। फिर नेक्स्ट दिन में वो दोनों पार्टी में आते हैं। रूह पूछती है अंकल आंटी नहीं आए। देन हम पास्ट का देखते हैं। मॉम डैड तो मिस्टर लिन पे चिल्ला रहे थे, उसे डांट रहे होते हैं। लाइक तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डॉटर इन लॉ को बुली करने की। तभी पार्टी में मॉम आके जाओमे को पकड़ लेती है मिस्टर लिन को साइड करके। नालायक मेरी डॉटर इन लॉ को हाथ मत लगा दिए, हम तुझे माफ नहीं करने वाले। जाओमे को ले जाकर उसके ऊपर ताज रख देती है। सब लोग कहते हैं ये अपनी डॉटर इन लॉ से कितना प्यार करती है, इसके लिए इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और बड़ी पार्टी रखवाई है। और तभी ग्रीन टी कहती है मिस्टर लिन तुम क्या मेरे साथ खेल के छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जाओमे सॉरी मैं तुम्हारा हस्बैंड वापस नहीं कर पाऊंगी। पर जाओमे तो जाके मिस्टर लिन के हाथ में हटा लेती है। मेरा हस्बैंड तो पहले से मेरे पास है, तुम हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो। ये ग्रीन टी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। तो जाओमे मिस्टर लिन को पकड़ कहती है क्या तुम श्योर हो तुम्हारा बच्चा मेरे हस्बैंड का है। काओ डर जाती है कहीं इसको सच तो नहीं पता चल गया। और फिर मॉम की क्लोज होने लग जाती है कि हम तो फैमिली है ना, बट मॉम उसे दूर कर देती है। मेरी सिर्फ एक ही डॉटर इन लॉ है जो कि जाओमे है। डैड भी आके कहते हैं हमारे होते ही तुम कभी भी लिन फैमिली में कदम भी नहीं रख सकती। कहती मेरी बैली में लिन फैमिली का बच्चा है। जियांग कहता सच में। तब एक लेडी आके उसको थपड़ा मार देती है। और में मेरे हस्बैंड से प्रेग्नेंट होके यहाँ भाग आई। जाओमे कहते अरे बाप रे वो तो किसी और की मिस्ट्रेस निकली। मिस्टर लिन हंस रहा था। जाओमे उसको घूरती है तो एक्टिंग करने लग जाता है। ओ माय गॉड तुमने मेरे से धोखा किया। फिर जियांग सबको रिपोर्ट दिखाता है कि काओ किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। काओ कहती है भले बच्चा तुम्हारा नहीं है पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर लिन कहता बकवास मत कर, मेरी ऑलरेडी वाइफ है और मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। तो कहती भूल गई मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, बेशरम लड़की के लिए तो मुझे छोड़ रहे हो। तो वो आके उसको थप्पड़ मार देती है इतना और झूठ बोलोगी, मेरी सिस्टर ने मिस्टर लिन को बचाया था। जाओमे कहते फुटले यहाँ से बाय बाय कर रही थी। काओ कहती जो भी हो मैंने तेरा बर्थडे खराब कर दिया। जाओमे कहती है किसने कहा आज मेरा बर्थडे है, हमने तुझे एक्सपोज करने के लिए सब ड्रामा किया है, तो सबके सामने पोपट तेरा हुआ है। और उसको भगा देती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लिन बैठा होकर सोच रहा था। वो कहती है अब तो सब सॉल्व हो गया ना, अब क्या सोच रहे हो। तो कहता है मैं गुस्सा हूँ, वो भी खुद पे। तो कहती है किस बात पे गुस्सा हो कि पहले तुम अंधे थे। तो कहता और नहीं तो क्या, मैं कितना बेवकूफ था। तो वो उसको सलाहती है कोई बात नहीं, बट वो उसे खींच के अपनी गोदी में बैठा लेता है कि मैंने उस काओ से सिर्फ बात इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा कि उसने मुझे बचाया है, वरना मैं कौन सा उसको भाव देने वाला था। तो कहती है मुझे पता चल गया है, तुमने बोला था ना तुम अच्छा हस्बैंड बनोगे। वो कहता है थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं।
काओ गुस्से में थी तो टैंग उसके साथ हाथ मिला लेती है। इधर कुरेची मिस्टर लिन से माफी मांग रहा था। ब्रो मुझे थोड़ी ना पता था तो नमूनी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, मैं तो पहले ही रोक रहा था। तुम्हारी वाइफ तुम पे इतना भरोसा करती है, मैंने तो लॉटरी लग गई। मिस्टर लिन कहता है मैं अच्छा हूँ ना, तभी तो इतनी अच्छी वाइफ मिली है। कुरेची कहता तुम्हें डर नहीं है वो काओ फिर से कोई नौटंकी करेगी। मिस्टर लिन कहता मुझे उसका डर नहीं है, मुझे बस ये डर है मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। कुरेची कहता यकीन नहीं हो रहा ब्रो, तुम हमेशा ये बोलते थे कि तुम कभी उससे शादी नहीं करोगे और आज उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहे हो। वैसे मेरे पास एक रास्ता है। मिस्टर लिन कहता तू तो हमेशा सिंगल रहता था, तुझे क्या पता होगा। और फिर कहता है चल बता मुझे। तो कुरेची उसके कान में कहता है अगर तुम दोनों के बेबीज हो जाए तो तुम दोनों में और ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा और तुम कभी अलग नहीं हो पाओगे। मिस्टर लिन कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इस बात के लिए मैं अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करूंगा। बट फिर नेक्स्ट टाइम में बैठा हुआ ऑनलाइन पढ़ रहा था कि कैसे कुछ किया जाए। जामिया को पूछते क्या कर रहे हो तो कहता है मैं तो गेम खेल रहा था। कहती है बिना लॉगिन की गेम खेल रहे थे और फोन छीन की वीडियो देखने लग जाती है। तो कहता है मैं तो एडवांस में सीख रहा था, हम मैरिड है ना तो इस सबके बारे में पता होना चाहिए। और उसके क्लोज होता है उसको बेड पे करा लेता है ना वाइफ तुम में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा बेबी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। एंड उसको किस करने लग जाता है। वो कहती है पर तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं है ना, और फिर अचानक से बेबीज क्यों करना चाहते हो। कहता है मुझे दूसरों के बेबीज पसंद नहीं है, तुम्हारे साथ जो बेबीज होंगे उनसे बहुत प्यार करूंगा। तो वो उसको बेड पे करा लेती है एंड वो उसको किस करने लग जाता है। फिर जाओमे अपनी सिस्टर रू के साथ शॉपिंग करने आती है। कहती है सिस्टर तुम वेट करो मैं कुछ लेके आती हूँ। रू कहती है तुम्हें वहाँ से ऐसा क्या लेना है। तो सोचती है अब मैं इसको कैसे बताऊँ कि मिस्टर लिन घर जाते स्टार्ट हो जाता है और उसके कान में बताती है तो रू हंस पड़ती है मेरी लिटिल सिस्टर सच में बड़ी हो गई है, अब मम्मी बनने वाली है। वहीं पे ये दोनों नमूनी मिल जाती है। जाओमे तो उसे देखते थपड़ा धर देती है एंड अपनी सिस्टर रू को लेके चलने लगी थी। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे बहस करने आए हैं, और अपने बॉडीगार्ड्स बुला के उन दोनों को बेहोश करवा देती हैं और उन दोनों किडनैप करके वीडियो बना के मिस्टर लिन को सेंड कर देती हैं। मिस्टर लिन ये बात जियांग को बताता है कि हम दोनों की बंदी को किडनैप कर लिया। सॉन्ग जो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था मिस्टर लिन जाके उसको ठोकता है एंड उसका फ्रेंड सॉन्ग को जबरदस्ती ड्रिंक करा देता है। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों सिस्टर लॉस को बुली करने की। टैंग और सॉन्ग वहाँ पे आग लगा के चली गई थी। जाओ में जैसे जैसे अपनी रस्सी खोल के रू की रस्सी खोलती है और जैसे उसके ऊपर कुछ गिरने वाला था मिस्टर लिन भाग के आके उसको बचा लेता है पर खुद बेहोश हो गया था। फिर नेक्स्ट टाइम मिस्टर लिन को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो वो रो रही थी एंड मॉम जाओमे को संभालती हैं। फ्रेंड कहता है टैंग और काओ पे केस कर दिया। जाओमे बच्चों की तरह रोए जा रही थी तो नर्सा कहती है तुम्हें पता नहीं तुम प्रेग्नेंट हो तो अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम में जाओ मिस्टर लिन का ध्यान रख रही होती है कि अगर तुम उठ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। उसके हाथ में ब्रेसलेट देख के स्माइल करती है कि तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो तुम बहुत खुश हो ना। उसका हाथ पकड़ कर रोने लग जाती है अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। इधर जियांग के सामने ये तीनों जमीन पे पड़े थे तो कहता है अब पूरी लाइफ जेल में सड़ना। जाओमे मिस्टर लिन की बॉडी क्लीन कर रही थी और कहती है मैंने चेकअप कराया बेबी एकदम हेल्दी है। रू उसके लिए सूप लेके आती है कि अपने हस्बैंड के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो, पर वो सूप पीते उल्टी करने भागती है। रू कहती है लगता है नॉटी बेबी बहुत परेशान कर रहा है मम्मी को। मैंने और जियांग ने शादी तय कर ली है और हम दोनों ने वेडिंग डेट पोस्टपोन कर दी। तुम दोनों ने तो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लिया है तो मैं चाहती हूँ हम दोनों सिस्टर्स एक साथ शादी करें अपने दोनों हस्बैंड्स के साथ। वो कहती पता नहीं कितना टाइम लगेगा। स्टिलिन कहता मुझे अभी शादी करनी है और उठ गया था तो इमोशनल हो जाती है एंड दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो रोने लगी थी तो उसको सहलाता है मुझे पता है हम दोनों का बेबी है, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई आ रही थी। एंड उसके फोरहेड पे किस करता है। अच्छा मुझे हर्ट हुआ क्योंकि अगर तुम्हें और बेबी को हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। वो उसको हक कर लेती है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट दिन में वेडिंग ड्रेस पहन के बैठी थी और सोच रही होती हील कैसे पहनूं, कर सकती हूँ बट मिस्टर लिन कहता है हिलो मत और उसको फ्लैट पहना देता है। जरूरी नहीं है सारे प्रिंसेस हील ही पहने। तो वो उसे पकड़ के किस कर लेती है और फिर उन चारों की शादी हो जाती है एंड वो लोग हमेशा के लिए खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।